अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल WX एक्सपर्ट। यहाँ पे जनाब हमारे सामने एक यूनिक इनवॉइस सिस्टम के लिए यूजर फॉर्म ओपन है। तो यहाँ पे मैं न्यू पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास डेट आ गई, इनवॉइस नंबर आ गया 1। यहाँ से हम आइटम सेलेक्ट करते हैं। आइटम अमाउंट हमने सेलेक्ट की, क्वांटिटी हमने ऑलरेडी ये डिफॉल्ट आ रही है 1, इसकी प्राइस आ रही है 100। यहाँ पे ऐड पे क्लिक किया। इस तरह यहाँ से कोई और आइटम हमने ले ली, इसको भी ऐड कर लिया। इसी तरह कोई और आइटम हम ले लेते हैं, यहाँ पे इसको भी ऐड कर लिया। और यहाँ पे एक और आइटम हमने ली, इसको भी ऐड किया। अब यहाँ पे जो अमाउंट है मुझे और क्वांटिटी में चाहिए, तो यहाँ पे दोबारा अमाउंट को मैंने सेलेक्ट किया। यहाँ पे अमाउंट है, देखिए क्वांटिटी है 1, टोटल है 100। तो दोबारा हमने इसको ऐड किया तो यहाँ पे क्वांटिटी ऑटोमेटिकली 2 होगी। इस तरह यहाँ पे ये कोई और आइटम ले लेते हैं, यहाँ पे कैश्यू, इसकी और हम क्वांटिटी ऐड करते हैं तो ये 2 होगी, ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड होगी। यानी कि नए सिरे से यहाँ पे वही सेम आइटम नहीं आई, उसी को उसने क्वांटिटी को ऐड कर दिया, बढ़ा दिया। इस तरह यहाँ पे दोबारा इसको लेते हैं तो इसकी भी जो क्वांटिटी हमारे पास 2 आ गई। दोबारा ले लेते हैं अमाउंट को, अमाउंट की यहाँ पे 3 आ गई। यहाँ पे ऑटोमेटिकली टोटल हमारे पास आइटम्स जो है वो 4 ही हैं और ये अमाउंट हमारी जो है ये 761 है। ये वाली जो आइटम है ये मुझे नहीं चाहिए थी तो मैं इसको यहाँ से निकाल लेता हूँ। जैसे निकाला तो यहाँ पे आइटम हमारे पास 3 रहेगी, 665 आ गई। यहाँ पे कोई और आइटम हमें चाहिए थी ये वाली, तो ये हमने ऐड कर ली। इसकी ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्वांटिटी आ गई 785, इसकी अमाउंट, और क्वांटिटी आ गई 4। अब हम क्या करना चाहते हैं, इसको हम सेव करना चाहते हैं। सेव पे क्लिक किया तो डाटा सेव हो गया सक्सेसफुली और यहाँ पे नीचे हमारे पास इनवॉइस नंबर 1 के नाम से ये डाटा हमारा सेव हो गया है। कोई न्यू इनवॉइस पे क्लिक करते हैं, इनवॉइस नंबर 2 आ गया। यहाँ पे हमने ये ले लिया आइटम, एक और आइटम हम ले लेते हैं, यहाँ पे डेट्स ले लेते हैं और डेट्स की एक और क्वांटिटी हम जो है ऐड करते हैं। दोबारा ऐड कर ली तो ये 2 आ गई। अब इसको भी हम सेव कर लेते हैं। ये 2 नंबर के हमारे सामने ये डाटा सेव हो गया। इसी तरह यहाँ पे हम किसी और को लेते हैं, ये नीचे आ जाते हैं, ऐड करते हैं। सिलेक्ट नहीं किया था, क्या क्यों नहीं किया था भला, देखिए प्लीज क्लिक ऑन न्यू फॉर ऐड। न्यू पे क्लिक करें तो इनवॉइस नंबर 3 आ गई, ऐड किया। इस तरह यहाँ पे जनाब कैशू भी ले लिया हमने, ऐड कर दिया। अब इसको भी हम सेव करते हैं। हमारे पास 3 इनवॉइसेज जो है सेव होगी। अब सर्च पे क्लिक करते हैं, इनवॉइस नंबर 1 ओके किया तो यहाँ पे इनवॉइस नंबर 1 हमारे पास आ गई। इसमें आप कोई एडिटिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे सिलेक्ट करके इसको कर सकते हैं, या डिलीट करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं। अब मैं इसका प्रिंट निकालना चाहता हूँ तो मैं जैसे ही प्रिंट पे क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरे पास ये इसका प्रिंट आ गया। ठीक है, ये हमारे पास इसका प्रिंट आ गया। यहाँ पे जो हमारा इनवॉइस नंबर है 1, डेट ये है, टोटल हमारे पास ये है, नीचे टोटल अमाउंट हमारे पास आ गई है। ठीक है जी। अब दोबारा फॉर्म को ओपन किया और यहाँ पे दोबारा सर्च करते हैं इनवॉइस नंबर 1 या इनवॉइस नंबर 2 सर्च कर लेते हैं। ओके किया, इनवॉइस नंबर 2 है, इसका मैं PDF लेना चाहता हूँ। ये इनवॉइस नंबर 2 का हमारे पास PDF आ गया इनवॉइस नंबर 2 के नाम से। ये टोटल इसका आ गया जनाब हमारे पास 948। इसको क्लोज किया यहाँ से। तो जनाब देखिए दोबारा चलते हैं फॉर्म पे, फॉर्म को ओपन किया। अब यहाँ पे मैं क्या चाहता हूँ कि सर्च करना चाहता हूँ मैं इनवॉइस नंबर 3। ये इनवॉइस नंबर 3 जो है इसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ। डिलीट पे क्लिक किया, इनवॉइस नंबर 3 ऑटोमेटिकली यहाँ से डिलीट होगी। फिर सर्च करना चाहता हूँ इनवॉइस नंबर 2, इनवॉइस नंबर 2 को सर्च किया, इसको भी मैं डिलीट करना चाहता हूँ, इसको भी मैंने डिलीट कर दिया। अब दोबारा न्यू पे क्लिक करते हैं तो इनवॉइस नंबर 2 हमारे पास आ गया। अब यहाँ से कोई भी आइटम लीजिए, ऐड कीजिए, कोई और आइटम यहाँ पे ऐड कीजिए, आ गई आइटम। और इसी तरह यहाँ पे कोई और आइटम आप ले लीजिए, इसको भी ऐड कीजिए। कोई और आइटम एक ले लेते हैं हम, या 3 आइटम का ही हम इनवॉइस जो है सेव कर लेते हैं। इनवॉइस सेव की तो देखिए 3 इनवॉइसेज हमारे पास, 3 आइटम जो हमारी सेव होगी इनवॉइस नंबर 2 में। तो ये ज़बरदस्त एप्लीकेशन हमने कैसे बनाई है, शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी भी आपने ज्वाइन किया है तो WX एक्सपर्ट चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो कि इस खूबसूरत यूनिक इनवॉइस सिस्टम को हमने कैसे जनरेट किया है। यहाँ पे हमने एक बिल्कुल ब्लैंक वर्कबुक ली है, इसमें अभी तक कोई भी डाटा नहीं है। तो यहाँ पे शीट 1 इसका नेम आ रहा है। हम अभी सबसे पहले तो हम शीट्स को रीनेम करेंगे जी। तो हमने ये 4 नाम कर लिए, सेल्स, डाटा, आइटम और प्रिंट। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं इनका ग्रिड लाइन हटा देता हूँ। आइटम की भी हम ग्रिड लाइन हटा देते हैं शीट की। उसके बाद ये हमारी डेटा शीट जो है इसकी भी मैं ग्रिड लाइन यहाँ से अनचेक करता हूँ। सेल्स जो है इसकी भी मैं यहाँ पे ग्रिड लाइन जो है इनको हटा देता हूँ। अब ये वाली शीट जो है इसमें हेडिंग हम बनाते हैं
जी तो यहाँ पे सेल्स शीट जो है इसकी हेडिंग्स हमने बना ली, इनवॉइस नंबर, डेट, प्रोडक्ट नेम, प्राइस, क्वांटिटी और टोटल। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट शीट पे, डाटा पे। इसकी अब यहाँ पे हम हेडिंग बनाते हैं। जी तो डाटा शीट की भी हेडिंग हमने बना ली, प्रोडक्ट नेम, प्राइस, क्वांटिटी और टोटल। अब चलते हैं आइटम शीट पे। यहाँ पे हम थोड़ा सा डाटा भी बनाएंगे और इनकी हेडिंग भी हम बनाते हैं। जी तो आइटम शीट में हमने हेडिंग्स बनाई, कोड, आइटम नेम, प्राइस और यहाँ से 1 से लेके 10 तक कोड। और यहाँ पे ये हमने कुछ फर्जी जो है आइटम नेम्स लिए हैं, उनकी साथ में फर्जी ही यहाँ पे प्राइस भी हमने ले लिया है। इसका थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ, साइज एक्सटेंड कर देता हूँ और चलते हैं प्रिंट सेक्शन पे। अब यहाँ पे इसका हम फॉर्मेट बनाते हैं। जी तो यहाँ पे प्रिंट सेक्शन का हमने फॉर्मेट बना लिया। यहाँ पे हेडिंग में हमने इनवॉइस दे लिया। इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ, कंट्रोल 1 में जाके कोई और कलर लेना चाहते हैं ले लें, लेकिन मैं यही रहने दूंगा फिलहाल। यहाँ पे आ गया इनवॉइस नंबर, यहाँ पे इनवॉइस डेट, यहाँ पे प्रोडक्ट नेम, प्राइस, क्वांटिटी और टोटल। और उसके बाद यहाँ पे नीचे टोटल अमाउंट जो है हमारी वो आ गई। ठीक है, यहाँ पे इनवॉइस डिटेल आ गई। तो शुरू करते हैं जनाब, कोडिंग की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले चलते हैं डेवलपर पे। डेवलपर पे जाके हमने विजुअल बेसिक पे क्लिक करना है। यहाँ पे जनाब हम क्लिक करेंगे विजुअल बेसिक डेवलपर पे और यहाँ पे हमने विजुअल बेसिक पे क्लिक किया और यहाँ पे जनाब हम एक यूजर फॉर्म जो है उसको इंसर्ट करते हैं, न्यू को। यूजर फॉर्म को इंसर्ट किया, यहाँ पे हम साइज इसका बनाते हैं। हमारी जो एप्लीकेशन का साइज था वही साइज इसका भी हम रखेंगे फॉर्म का। यहाँ पे हम जनाब इस पर क्लिक करके मैंने पावर पॉइंट में एक पिक्चर बनाई है, उसको मैं यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ। डेस्कटॉप से लेता हूँ। डेस्कटॉप में हमारे पास है ये पिक्चर इनवॉइस 1 के नाम से। अब यहाँ पे साइज मोड पे जाके मैं इसको जूम कर लेता हूँ। तो ये जनाब हमारा साइज आ गया उसका, इमेज का। यहाँ पे ये इमेज है, अभी तक इसमें कोई भी डाटा नहीं, देखिए बिल्कुल ये एम्प्टी है, खाली है, चीज़ नहीं, क्योंकि ये इमेज है। और यहाँ पे यूज़र फॉर्म 1 जो है इसको हम हटा देते हैं और इसका साइज जो है अब सेट करके इस पर अब बटन्स जो है वो हम बनाते हैं। जी हमने इसका साइज जो है अपने फॉर्म के मुताबिक कर लिया। यहाँ पे इसको मैं हटा के थोड़ा सा इसको भी हम कम कर देते हैं, इससे फॉर्म का साइज जो है वो पूरा दिखाई देगा। जी अब राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टी पे आ गया। अब देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है, जस्ट ये एक फॉर्म है। इसका साइज हमने रखा है, यहाँ पे कैटेगरी पे जाइए, 397 और 649। ये मेरे फर्स्ट यूजर फॉर्म का था जो मैंने आपको दिखाया है। अब यहाँ पे इसमें हम कंट्रोल बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स हम लाते हैं, इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे। हमने पेस्ट कर लिया। अब यहाँ पे अल्फ़ाबेटिक पे जाके यहाँ पे हम इसको बैक स्टाइल ट्रांसपेरेंट और यहाँ पे ये भी जो है इसको भी हम 0 पे करेंगे। ठीक है, और इसका हम नेम कर देंगे txt डेट। और यहाँ से इसका फॉन्ट जो है ये मैं कर देता हूँ 14 और इसका 4 कलर जो है वो मैं वाइट कर देता हूँ। अब इसको कंट्रोल के साथ ड्रैग करेंगे नीचे इनवॉइस नंबर के लिए। तो ये आ गया जनाब हमारे पास ये txt डेट और ये आ गया txt इनवॉइस। इसका हम नेम करते हैं txt invoice इनवॉइस। और यहाँ पे हमने आइटम में लेके आना कम्बो बॉक्स। इसको जनाब यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं और इसको जनाब हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसका हम नेम करते हैं cmb आइटम। और इसी तरह इसका यहाँ पे बैक स्टाइल 0, बॉर्डर स्टाइल भी ट्रांसपेरेंट करेंगे। ठीक है, अब इसका जो फॉन्ट है 4 कलर वो हम करते हैं वाइट। 4 कलर हो गया वाइट। फॉन्ट हमने करना है इसका 14। उसके बाद यहाँ पे इसका बैक कलर जो है इसको हम यहाँ पे कर देंगे ग्रे। ठीक हो गया जी। अब ये हो गया हमारे पास txt डेट, txt इनवॉइस, txt cmb आइटम। और इसकी कॉपी कंट्रोल के साथ नीचे ड्रैग कर लेते हैं ऐसे। इसका हम नेम दे देते हैं txt क्वांटिटी, txt quantity क्वांटिटी। और इसकी कॉपी लेके हम लेते हैं यहाँ पे नीचे txt प्राइस के लिए और इसका हम नेम करते हैं txt प्राइस। जी तो ये हमारे बटन हो गए, ये हमारे टेक्स्ट बॉक्सेस और ये कम्बो बॉक्स आ गया। और यहाँ पे अब आ गई कमांड बटन की बारी। ये है हमारे पास कमांड बटन, इसको जनाब हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे
हमने पेस्ट कर लिया। अब यहाँ पे बैक स्टाइल इसका ट्रांसपेरेंट और कमांड का बटन, ये जो नेम है इसकी हटा देते हैं क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास इसका नेम मौजूद है। और इसका हम नेम दे देते हैं यहाँ पे CMD ऐड, और इसकी कॉपी लेके हम ड्रैग करेंगे सर्च पर। ये आ गया हमारे पास सर्च बटन, और इसका हम नेम देते हैं जनाब यहाँ पे CMD SEARCH सर्च। और यहाँ पे इसका साइज थोड़ा सा एक्सटेंड करना है, तो इसका यहाँ पे कैटेगरी पे चलते हैं, लेफ्ट इसका हम कर देते हैं 92। ये तो ठीक हो गया। ये हो गया हमारे पास CMD सर्च, ये हो गया CMD ऐड। इसका भी लेफ्ट साइड जो है थोड़ी सी हम ज़्यादा कर देते हैं 8, इसकी विड्थ थोड़ी सी बढ़ाते हैं। यहाँ पे जनाब इसकी विड्थ जो है वो हम करते हैं थोड़ी सी ज़्यादा, विड्थ हम यहाँ पे इसकी कर देते हैं 80, और इसका लेफ़्ट जो है वो हम कर देते हैं यहाँ पे 6 ताकि ये ऊपर आ जाए। जी तो अब ठीक हो गया बटन का साइज़ हमारा। अब इस बटन की दोनों की हम कॉपी लेते हैं, इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल के साथ नीचे ड्रैग करेंगे, तो ये बटन हमारे आगे नीचे। इनकी थोड़ी सी हाइट जो है और टॉप जो है वो हमने कम करना है। कैटेगरी पे जाके टॉप इसका कर देते हैं 239, ज़्यादा हो गया 241 करेंगे। 241 करेंगे तो ये इसके बिल्कुल ऊपर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह इसकी एक कॉपी और लेते हैं, कंट्रोल के साथ नीचे ड्रैग कर लेते हैं ऐसे। अब थोड़ा सा साइज इसका टॉप जो है वो हम कर लेते हैं यहाँ पे 277। जी तो ऊपर आ गया, ठीक है, ये सही है। अब इनकी नेम चेंज करते हैं, ये है CMD डिलीट, CMD DELETE डिलीट, और ये है हमारे पास CMD क्लोज, ये है CMD एट लिस्ट एट LST लिस्ट बॉक्स, और यहाँ पे इसका हम नेम दे देते हैं CMD del यानी डिलीट LST ताकि हमें याद रहे। अब ये नीचे बटन आ गए 3, इनको भी हम बनाना है। यहाँ पे कंट्रोल के साथ ड्रैग करते नीचे इसको, और इसका साइज हम कर लेते हैं छोटा। ये हो गया हमारे पास CMD सेव। अब इसकी कॉपी लेते हैं, आगे यहाँ पे रखते हैं इसको। थोड़ा सा साइज इसका लेफ़्ट जो है वो हम यहाँ पे कैटेगरी पे चलते हैं, लेफ़्ट इसका कर देते हैं 62। जी तो ये हो गया हमारे पास CMD प्रिंट। अब इसकी कॉपी लेते हैं हम PDF के लिए, इसके ऊपर ड्रैग करेंगे ऐसे, और इसका लेफ़्ट जो है हम यहाँ पे करते हैं लेफ़्ट इसका 116। जी तो ठीक हो गया। इसका नेम हम कर देते हैं यहाँ पे CMD PDF। अब यहाँ पे हमें 2 टेक्स्ट बॉक्सेस चाहिए, तो इसको कंट्रोल के साथ हम ड्रैग करके लाते हैं नीचे यहाँ पर। इसका हम साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ये हो गया हमारे पास TXT टोटल क्वांटिटी, टोटल काउंट कर लेते हैं। ठीक है, और इसकी कॉपी हम लेते हैं यहाँ पे, इसको हम साइज छोटा कर लेते हैं ऐसे, और इसका हम नेम दे देते हैं TXT टोटल अमाउंट। तो अब रहेगी हमारे पास लिस्ट बॉक्स, तो यहाँ से हम ड्रैग करते हैं लिस्ट बॉक्स को, इसको यहाँ पे जनाब हम रखते हैं। अब यहाँ पे इसका बैक स्टाइल जो है इसको हम कर देते हैं नन, और कलर इसका बाद में चेंज करते हैं, पहले साइज थोड़ा सा छोटा करते हैं। अब बैक कलर पे जाके यहाँ से हम बैक कलर ये वाला ले लेते हैं। ठीक है, अब और क्या करना है, फॉन्ट पे जाएंगे, फॉन्ट इसका कर देंगे 14, और 4 कलर जो है इसका यानी कि फॉन्ट का कलर वो कर देंगे वाइट।
जी। तो ये हमारी डिज़ाइनिंग मोड जो है इसकी रेडी हो गया है। अब यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कुछ लिख के देखते हैं। सही है जी, यहाँ पे भी ठीक है, ये भी ठीक है। और ये बटन हमारे ये भी हमारे रेडी हो गए। राइट क्लिक किया यहाँ पे व्यू कोड पे गए तो यहाँ पे आ गया यूजर फॉर्म। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको हटा दिया, हटाते हैं बाद में। पहले हम यूजर फॉर्म इनिशियल एक्टिवेट पे चलते हैं। हमने यूजर फॉर्म को एक्टिवेट करना है। अब यहाँ पे मैं फुल कोड टाइप करके साथ में इंस्ट्रक्शन दूंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो यहाँ पे कोड टाइप करके मैं आपको सिखाता हूँ। ये तो दो कोड यहाँ पे मैंने टाइप किए, एक यूजर फॉर्म एक्टिवेट के लिए और दूसरा कोड मैंने डाटा लिस्ट जो है हमारी लिस्ट बॉक्स है उसको डाटा को रिफ्रेश करने के लिए किया है। तो यहाँ पे हमने साथ में इंस्ट्रक्शन दे दिया, दिस कोड इज फॉर इनिशियलाइजिंग एंड पॉपुलेटिंग ए कॉम्बो बॉक्स CMB आइटम ऑन ए यूजर फॉर्म। तो यहाँ पे ये हमारे पास है CMB आइटम, जो आइटम जो है वो हमारी डाटा शीट से लेके आएगा। ठीक है, इसके लिए हमने यहाँ पे जनाब दो वेरिएबल डिक्लेयर की, डिम एज इंटीजर। यहाँ पे ये पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप ऑलरेडी माशाल्लाह मास्टर हैं, इतना तो जानते ही हैं। तो यहाँ पे हमने रेफरेंस दे दिया आइटम शीट का, वहाँ पे ये आइटम लिस्ट लेगा, पॉपुलेट कॉम्बो बॉक्स विद आइटम फ्रॉम कॉलम B ऑफ द आइटम शीट। उसके बाद फर्स्ट काम क्या करेगा कि उसको पहले क्लियर करेगा, फिर उसमें आइटम जो है वो ऐड करेगा। कहाँ से लेके, फॉर i = 2 to application.worksheet_function.count sh.range b to b, add item space sh.range b and i.value next I end with, clear existing data in the data sheet and call the refresh lst data subroutine। यहाँ पे इसका हमने कोड दिया, इस वर्कशीट डाटा रेंज A2 से लेके A तक, application.count entire row डॉट क्लियर कंटेंट्स, और यहाँ पे फिर कॉल करवाएगा रिफ्रेश लिस्ट बॉक्स यानी कि डाटा लिस्ट को। तो ये आ गया हमारा रिफ्रेश लिस्ट डाटा का कोड। दिस कोड इज फॉर रिफ्रेशिंग द डाटा इन ए लिस्ट बॉक्स 1 एंड अपडेटिंग टोटल काउंट्स एंड सम्स। उसके लिए हमने ये वेरिएबल एक बना ली, उसके बाद हमने डाटा शीट के साथ इसको लिंक किया और यहाँ पे लास्ट रो हमने निकाली और एडजस्ट LR to if there is only one row of data। ठीक है, configure list box preparing properties and set its row source to display data from the data sheet। me.listbox1 column count 4, me.listbox1 column heads true, me.listbox1 row source data A2 से लेकर D तक एट LR और लास्ट रो, यानी कि अपडेट टोटल आइटम काउंट एंड टोटल अमाउंट बेस्ड ऑन डेटा इन कॉलम A एंड कॉलम D। यहाँ पे जनाब हमने me.txt टोटल आइटम और me.txt टोटल अमाउंट, इनमें ये हमने फार्मूलाज लगा दिए। तो ये दो कोड हमने लिखे। अब फॉर्म को एक बार रन करके देखते हैं। हम फॉर्म को रन किया तो यहाँ पे जनाब हमारा फॉर्म रन हो गया। अब न्यू पे मैं क्लिक करता हूँ तो कुछ नहीं है, डिलीट पे कुछ भी अभी तक, क्योंकि यहाँ पे इनके कोडिंग हमने नहीं की। यहाँ पे देखिए ये एडम्स आ गई हमारे पास, प्रोडक्ट नेम, प्राइस, क्वांटिटी, टोटल, और यहाँ पे ये टोटल आ गया आइटम और टोटल अमाउंट आ गई, ये हमारे दो कोड से। और ये जो हमारे है कॉम्बो बॉक्स जिसमें ये हमारी आइटम लिस्ट जो है ये अपडेट होगी सारी की सारी। ठीक हो गया जी। अब चलते हैं अपने से नेक्स्ट पार्ट की तरफ। मैं इसको यहाँ से क्लोज करता हूँ, इसको भी हम हटा देते हैं, साथ में इसको सेव कर देते हैं। ठीक है जी। अब नेक्स्ट काम हमारा क्या होगा, मैं यहाँ पे एक बार फिर फॉर्म को रन करता हूँ। फॉर्म को रन किया तो यहाँ से जनाब हम सेलेक्ट करते हैं अमाउंट को सिलेक्ट किया तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली इसकी डिफ़ॉल्ट क्वांटिटी आनी चाहिए और प्राइस जो है वो भी इसने यहाँ पे हमें दिखानी है शीट से लाके। ठीक है, आइटम शीट से लाके। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको क्लोज करते हैं और यहाँ पे जनाब इस फॉर्म को मैं यूज़र फॉर्म को ओपन करता हूँ। अब ये देखिए ये हमारे पास यूज़र फॉर्म है, इस पर राइट क्लिक करके हम व्यू कोड पर जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ गया प्राइवेट सब CMB आइटम चेंज। अब CMB आइटम चेंज में हम कोड लिखेंगे, इसको मैं नीचे लेके आता हूँ ताकि कोड जो है हमारा एक तरतीब से चलता रहे। इसको मैं ऊपर कर देता हूँ। अब नीचे यहाँ पे मैं कोड टाइप करके आपको समझाता हूँ। जी, तो यहाँ पे हमने कोड टाइप कर दिया और साथ में इसकी इंस्ट्रक्शन जो है वो भी हमने हाईलाइट कर दी ये ग्रीन के साथ। दिस कोड इज फॉर हैंडलिंग द चेंज इवेंट ऑफ ए कॉम्बो बॉक्स CMB आइटम ऑन ए यूजर फॉर्म। और यहाँ पे जब हमने एक वेरिएबल बनाई और आइटम शीट से इसको डाटा दिया, चेक इफ द सिलेक्टेड आइटम एग्जिस्ट इन द आइटम शीट। इफ
इज एरर एप्लीकेशन डॉट वी लुकअप मी डॉट सी एम बी आइटम डॉट वैल्यू और यहाँ से बी से लेकर सी तक 2,0 देन if the item is not found clear related fields and set focus back to the combo box। और यहाँ पे ये हमारे पास txt quantity txt price और cmb आइटम जो है यहाँ पे ये दोनों क्लियर हो जाए और हमारा फोकस जो है इस पे आ जाए, ठीक है, cmb आइटम पे। else if the item is found populate related fields with data from the item sheet और आइटम शीट से वो डाटा लाके हमें कहाँ पे दिखाए, txt क्वांटिटी में और दूसरा प्राइस में। अब एक बार फॉर्म को हम रन करते हैं। फॉर्म को रन किया, अब यहाँ से हम कोई आइटम सेलेक्ट करते हैं। अमाउंट सेलेक्ट किया तो देखिए यहाँ पे इसकी डिफ़ॉल्ट क्वांटिटी आ गई 1 और प्राइस इसकी आ गई 100। अब वॉलनट को सिलेक्ट किया तो उसकी आ गई डिफ़ॉल्ट क्वांटिटी 1 और प्राइस आ गई 127। देखिए फॉर्म को दोबारा बंद कीजिए। यहाँ पे हमने इसको बताया है कि डिफ़ॉल्ट क्वांटिटी जो है वो हमने उसको एज ए 1 दिखानी है। देखिए मी डॉट टी एक्स टी क्वान्टिटी डॉट वैल्यू इक्वल टू 1 और दूसरी जो है प्राइस वो हमें वहाँ पे ला के दिखाएगा। फॉर्म को फिर रन किया, यहाँ से जनाब हम इसको पकड़ते हैं क्वांटिटी 1 प्राइस आ गई हमारे पास 48। दोबारा इसको ये देखिए यहाँ पे किसी भी आइटम को आप लेंगे तो उसी की क्वांटिटी और अमाउंट जो है वो हमें यहाँ पे ये दिखाएगा। अब यहाँ पे ये वाला बटन जो है हमारे अभी तक कोई भी काम नहीं कर रहा क्योंकि इनकी कोडिंग नहीं की, जस्ट हमने ये इसमें ये हमारा जो कॉम्बो बॉक्स है इसका चेंज इवेंट हमने इसमें अभी तक ऐड किया है। फॉर्म को क्लोज करते हैं, चलते हैं अपने इससे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब हमारा इससे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यहाँ पे फॉर्म को रन करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास ये आ गया, ठीक है, और उसके बाद ये वाला जो हमारा न्यू का बटन है इसकी हम कोडिंग करेंगे ताकि इस पर क्लिक करें तो यहाँ पे हमारे पास डेट और इनवॉइस नंबर जो है ऑटोमेटिकली जनरेट होके आ जाए, ठीक है। अब इसको फॉर्म को क्लोज करते हैं, इसको भी हटाते हैं। दोबारा जनाब यहाँ पे हम चलते हैं, इस वाले सेक्शन पे राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टी पे आ गए तो इसका नेम है हमारे पास cmd add, ठीक है। इसकी हमने कोडिंग करनी है तो यहाँ पे इस पे हम डबल क्लिक करते हैं। डबल क्लिक करके इसको जनाब हम यहाँ से हटाते हैं, नीचे लेके आते हैं कोड को ताकि हमारा कोड जो है वो तरतीब के साथ चलता है। तो यहाँ पे मैं कोड टाइप करके आपको एक्सप्लेन इसकी करता हूँ जी। तो कोड हमने टाइप कर लिया। दिस कोड इज फॉर हैंडलिंग द क्लिक इवेंट ऑफ ए कमांड बटन cmd add new on a user form private sub cmd add new generate a new invoice number by finding the maximum value in column A of the sales sheet and incrementing it, ठीक है। मी डॉट टी एक्स टी इनवाइस डॉट वैल्यू और यहाँ पे जनाब +1 कर देगा, ठीक है। ये रेंज इसको हमने दे दी। सेट द डाटा फील्ड टू द करंट डाटा इन द डी, इस फॉर्मेट में आ जाएगा हमारे पास मी डॉट टी एक्स टी डेट में और यहाँ पे इसको हमने इसका फॉर्मेट बता दिया, क्लियर एग्जिस्टिंग डाटा इन द डाटा शीट एंड कॉल द रिफ्रेश लिस्ट बॉक्स सब रूटीन, ठीक है। कॉल आ गया रिफ्रेश लेटर लिस्ट, ठीक है। फॉर्म को रन किया, अब यहाँ पे न्यू पे क्लिक करते हैं। जस्ट न्यू पे क्लिक किया तो देखिए हमारे पास करंट डेट आ गई और ये आ गया इनवॉइस नंबर, क्योंकि हमारी शीट अभी तक एम्प्टी है तो इसलिए फर्स्ट से इसने स्टार्ट किया है। और यहाँ से जनाब हमने आइटम सेलेक्ट की और यहाँ पे ये आ गई हमारे पास आइटम्स, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाले जो बटन है हमारे अभी तक बिल्कुल फ्री है, ये भी फ्री है। अब जो हमारे पास नेक्स्ट काम क्या है, नेक्स्ट काम है हमारे पास ये वाला जो हमारा बटन है और ये वाला, इनकी कोडिंग हमने करनी है। तो इसको क्लोज करते हैं, इसको भी क्लोज करते हैं। अब देखिए इस पर क्लिक करके राइट क्लिक करके देखते हैं कि हमने इसका नेम क्या दिया था, cmd add list, इसकी कोडिंग हमने अभी करनी है, सही है जी। अब इसकी कोडिंग थोड़ी सी लंबी होगी, यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं, यहाँ पे आ गया। इसको अब यहाँ से हटा के हम नीचे लेके आते हैं। नीचे मैं इसकी कोडिंग स्टार्ट करता हूँ और पूरी कोडिंग के बाद आपको इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो करके समझाता हूँ, ठीक है जी। अब ये वाले हमारे कोड जो है इनको मैं ऊपर लेके आता हूँ क्योंकि ये नीचे जा रहे हैं, ठीक है। ये हमने 4 कोड हमने यहाँ पे टाइप कर लिया। अब यहाँ पे मैं cmd add list का बटन जो है उसके लिए कोडिंग स्टार्ट करता हूँ जी। यहाँ पे हमने कोडिंग ऐसे कर लिया, कोडिंग ज़रा लंबी है इसलिए ध्यान से देखिएगा। दिस कोड इज फॉर द हैंडलिंग द क्लिक इवेंट ऑफ कमांड बटन cmd add list box ऑन ए यूजर फॉर्म, ठीक है जी। यहाँ पे जनाब हमने इसकी कोडिंग सारी टाइप कर ली। चेक इफ एन इनवॉइस नंबर हैज़ बीन जनरेटेड इफ मी डॉट टी एक्स टी इनवॉइस वैल्यू डॉट एम्प्टी और जनाब चेक इफ एन इनवॉइस नंबर हैज़ बीन जनरेटेड। उसके बाद नेक्स्ट जनाब क्या काम करेगा, चेक इफ एन आइटम हैज़ बीन सिलेक्टेड इन द कॉम्बो बॉक्स। उसके बाद नेक्स्ट काम क्या करेगा,
डिक्लेयर एंड सेट रेफरेंस टू द डाटा शीट। उसके बाद नेक्स्ट, डिक्लेयर ए वेरिएबल फॉर द लास्ट यूज्ड रो यानी कि LR। चेक इफ द सिलेक्टेड आइटम already exists in the data sheet. If the item exists, find its row and update the quantity. If the item does not exist, find the next available row and add new data। ठीक है, यहाँ पे एक चीज समझने वाली बात है। देखिए यहाँ पे ये चीज जो है ये मैंने आपको समझानी थी। If the item exists, find its row and update the quantity। यानी कि अगर आप एक आइटम ऐड करेंगे तो दोबारा वही आइटम ऐड करेंगे तो उसके साथ ये मैच फंक्शन इसमें अप्लाई करेगा और उसकी क्वांटिटी जो है उसमें मजीद क्वांटिटी को ऐड कर देगा जितनी आपने सेलेक्ट की होगी। नेक्स्ट क्या होगा, अपडेट डाटा इन कॉलम A, B and D बेस्ड ऑन यूजर इनपुट। ठीक है जी, ये हमारे जो तीनों me.cmb आइटम, me.txt प्राइस और उसके बाद यहाँ पे ये रेंज आ गई हमारी C एंड लास्ट रो डॉट वैल्यू me.txt प्राइस डॉट वैल्यू। कॉल द रिफ्रेश लिस्ट डाटा सब रूटीन टू अपडेट द लिस्ट बॉक्स। क्लियर द कॉम्बो बॉक्स सिलेक्शन आफ्टर एडिंग डाटा। तो ये कोड जनाब हमारा हो गया किसके लिए, CMB एड लिस्ट। ये मैंने साथ में पूरा लिख दिया है, CMB एड लिस्ट बॉक्स। ठीक है, अब एक बार हम क्या करेंगे, फॉर्म को रन करके देखेंगे जी। तो यहाँ से जनाब हम फॉर्म को रन करते हैं। फॉर्म को रन किया, अब यहाँ पे ऐड पे क्लिक करते हैं। प्लीज क्लिक ऑन न्यू टू जनरेट एंड इनवॉइस नंबर। ठीक है, यहाँ पे न्यू पे क्लिक किया तो हमारी इनवॉइस नंबर जनरेट होगी। अब दोबारा इस पर ऐड क्लिक करते हैं। देखिए प्लीज सिलेक्ट द आइटम नेम। यहाँ पे आइटम नेम पहले हम सिलेक्ट करेंगे तो फिर ये काम करेगा। हमने अमाउंट सेलेक्ट किया, क्वांटिटी इसकी डिफॉल्ट 1 है, इसको हम अभी नहीं छेड़ा। तो यहाँ पे ऐड पे क्लिक करते हैं। जैसे ही ऐड क्लिक किया ये तीनों क्लियर होगा। यहाँ पे आ गया अमाउंट, प्राइस 1, क्वांटिटी 1, टोटल आ गया 1। यहाँ पे हमारी टोटल आइटम्स भी आ गई, टोटल अमाउंट भी आ गई। अब दोबारा यहाँ पे मैं अमाउंट को ही सिलेक्ट करता हूँ या कोई और आइटम पर भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसको ऐड कर दिया। अब दोबारा मैं अमाउंट को सिलेक्ट करना चाहता हूँ यानी कि ऐड मजीद करना चाहता हूँ। अब यहाँ पे ये क्वांटिटी हमारे पास है 11, मैं कर देता हूँ। ठीक है 11। अब इसको ऐड करते हैं, देखते हैं यहाँ पे न्यू इनवॉइस में आता है या इसमें ऐड करके 12 कर देता है। ऐड किया तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली इसने 12 कर दिया। ठीक है, साथ में इसकी प्राइस को भी टोटल। अब नेक्स्ट काम हमारा क्या है कि यहाँ पे फर्ज करो ये आइटम हमने नहीं लेनी थी, इसको डिलीट करना था लिस्ट बॉक्स से। उसके लिए यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करना है। अभी तक ये बटन जो है ये काम नहीं कर रहा क्योंकि अभी तक हमने इसकी कोडिंग नहीं की। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी आपने ज्वाइन किया तो WX एक्सपर्ट चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। इसको मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ। यहाँ पे ये हमारा जो बटन है इस पर मैं डबल क्लिक करता हूँ, सीधा कोड पे आ जाते हैं। वक्त ज़ाया किए बगैर इसको यहाँ से हटा देते हैं। यहाँ पे जनाब हमारे पास आ गया इसकी ये ऊपर प्राइवेट सब। इसको मैं यहाँ से कंट्रोल X के साथ डिलीट करके नीचे लेके आ जाता हूँ कि ताकि तरतीब के साथ जो है हमारा वो कोड जो है वो चलता रहे। अब मैं इसमें स्पेस लाता हूँ नीचे तक और यहाँ पे मैं इसका कोड पूरा टाइप करके आपको समझाता हूँ। ये तो यहाँ पे कोड टाइप हो गया है। अब यहाँ पे देखिए मैंने इंस्ट्रक्शन साथ में दे दिए हैं। इंस्ट्रक्शन, दिस सब रूटीन डिलीट्स एन आइटम फ्रॉम द डाटा शीट बेस्ड ऑन द सिलेक्टेड आइटम इन द लिस्ट बॉक्स। और यहाँ पे चेक इफ एन इनवॉइस इज सिलेक्टेड। उसके बाद चेक इफ एन आइटम इन द लिस्ट बॉक्स इज सिलेक्टेड। सेट ए रेफरेंस टू द डाटा वर्कशीट। तो यहाँ पे डाटा के साथ इसको कनेक्ट किया और गेट द प्रोडक्ट नेम फ्रॉम द सिलेक्टेड आइटम इन लिस्ट बॉक्स। एग्जिट इफ द प्रोडक्ट नेम इज एम्प्टी शुड नॉट हैपन। फाइंड द रो नंबर ऑफ द प्रोडक्ट नेम इन कॉलम A of the data sheet. Delete the entire row corresponding to the selected item. Refresh the data list after deletion. Call refresh lst data. तो यहाँ पे ये कोड हमने इसका टाइप कर लिया। अब एक बार फॉर्म को हम रन करते हैं और देखते हैं कि हमारा कोड काम कर रहा है या नहीं। फॉर्म को रन किया और यहाँ पे जनाब हम कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं, न्यू पे क्लिक किया फर्स्टली। उसके बाद यहाँ पे ये वाले ले ली, ऐड कर लिया। अब यहाँ पे मैं इसको एक बार करता हूँ क्लिक, तो कह रहा है प्लीज सिलेक्ट एन आइटम फ्रॉम द लिस्ट टू डिलीट। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया और इसको माइनस बटन जो है हमारा इसको क्लिक किया। देखिए यहाँ से ये आइटम जो है हमारी डिलीट हो गई। दोबारा यहाँ पे ऐड करते हैं, कुछ और ऐड कर लेते हैं, कुछ और आइटम्स भी हम साथ में ऐड करते हैं। अब यहाँ पे मैं सिलेक्ट नहीं करता तो इस पर क्लिक करता हूँ तो कहता है जी पहले सिलेक्ट करो फिर डिलीट करो। यहाँ पे सिलेक्ट किया तो यहाँ पे हट गए। ये वाली सिलेक्ट की कैश्यू, ये भी हट गया। वॉलनट को सिलेक्ट किया
तो वॉलनट भी हट गया। अब चलते हैं अपने इससे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये वाला कोड आपको समझ में आ गया। इसको यहाँ से मैं क्लोज करता हूँ, इसको भी यहाँ से हटाते हैं, साथ में डाटा को एक बार सेव कर लेते हैं जी। तो अब हमने नेक्स्ट में देखना है कि नेक्स्ट हमारा काम क्या है। अब फॉर्म को रन करते हैं। फॉर्म को रन किया, यहाँ पे न्यू पे क्लिक किया, ये बटन हमारा काम कर रहा है, ठीक है जी। यहाँ पे कुछ डाटा हमने लिया, उसके बाद यहाँ पे कुछ और ले लिया, पूरी इनवॉइस बनाते हैं। यहाँ से ये भी आ गया। अब देखिए ये इनवॉइस हमारी होगी 3 आइटम की। यहाँ पे टोटल हमारे पास आ गया 3, इनकी टोटल अमाउंट आ गई 287। अब ये हमारे जो बटन है सर्च का, डिलीट का, क्लोज का, और ये जो बटन है हमारा, ये दोनों हमने एक्टिव कर लिया। ये देखिए ये काम कर रहे हैं ना। अब बारी है इस इनवॉइस को सेव करने की, या यानी कि ये सेव बटन जो है इसको हमने इसका कोडिंग करनी है। तो उसके लिए यहाँ पे जनाब इसको करते हैं क्लोज। सेव बटन जो है हमारा, इसके राइट क्लिक करके इस व्यू कोड पे आ जाते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे इसी तरह ये भी ऊपर आ गया, इसको भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ। इसको सबसे एंड पे लेके आते हैं नीचे, वहाँ जाके इसकी हम कोडिंग जो है वो करते हैं यहाँ पे एंड पे आके, ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे जो हमारा CMD सेव बटन है, हम उसकी कोडिंग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो फॉर्म को यहाँ पे ऊपर कर लेता हूँ क्योंकि उसकी कोडिंग जरा काफी लंबी होगी, इसलिए पूरी एहतियात का और ध्यान के साथ देखना पड़ेगा आपको जी। तो इसकी कोडिंग हमने यहाँ पे कर लिया। इंस्ट्रक्शन दिस सब रूटीन्स save data from the data sheet to the sales sheet for a specific invoice. It check for existing data which the same invoice number, deletes it and then copies the new data. तो यहाँ पे जनाब हमारा बटन आ गया CMD sub save check if an invoice is selected। उसके बाद set references to the sales and data worksheets। और यहाँ पे हमने 2 वेरिएबल बना के उनके यहाँ पे शीट्स के रेफरेंस दे दिए, सेल्स और डाटा के। चेक इफ देयर इज डाटा अवेलेबल टू सेव इन द डाटा शीट। और यहाँ पे जनाब हमने इसको बता दिया कि कहाँ से कहाँ तक क्या करना है। एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन काउंट ए DSH डॉट रेंज A to A लेस देन 2, देन मैसेज नो डाटा अवेलेबल टू सेव will be critical। टर्न ऑफ ऑटो फिल्टर ऑन बोथ शीट्स। उसके बाद गेट द last used row in the sales sheet। check if the invoice number already exists in the sales sheet। उसके बाद if it exists filter and delete the existing data from the invoice number। update the last used row in the sales sheet। copy data from the data sheet to the sales sheet। update the invoice number and date columns in the sales sheet। clear the contents of the data sheet from the copied data। refresh the list data। clear the invoice numbers and date on the user form। and last पे आ जाए मैसेज बॉक्स data saved successfully। अब एक बार फॉर्म को हम रन करके देखते हैं कि हमारा डाटा जो है वो सेव हो रहा है कि नहीं। फॉर्म को रन किया, यहाँ पे क्लिक करते हैं तो प्लीज क्लिक ऑन न्यू टू क्रिएट और select an invoice before attempting to save data। यानी कि यहाँ पे ये वाला जो हमारा न्यू बटन है इस पे पहले क्लिक करेंगे, यहाँ पे न्यू पे क्लिक किया, अब फिर इस पे सेव पे क्लिक करते हैं। अब देखिए नो डाटा अवेलेबल टू सेव, यानी कि नेक्स्ट कमांड भी हमारी काम कर रही है कि अभी तक कोई डाटा यहाँ पे इसको शो नहीं हो रहा सेव होने के लिए। अब यहाँ पे सिलेक्ट किया, ऐड किया, फिर सिलेक्ट किया नेक्स्ट आइटम को, फिर नेक्स्ट आइटम को सिलेक्ट किया क्योंकि ऑटोमेटिकली यहाँ पे इसकी क्वांटिटी भी आ रही है और प्राइस भी आ रही है। ये 3 आइटम होगी। एक आइटम और हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, अमाउंट को दोबारा ऐड करते हैं, यानी कि यहाँ पे 2 हो गया। अब हम इनवॉइस को सेव करने की कोशिश करते हैं। इनवॉइस को सेव किया तो ऑटोमेटिकली डाटा जो है हमारा सेव हो गया सक्सेसफुली और मैसेज आ गया नीचे। देखिए यहाँ पे ये आपका डाटा जो है यहाँ पे सेव हो गया है इनवॉइस नंबर 1 के नाम से। यहाँ पे डेट आ गई, यहाँ पे प्रोडक्ट नेम आ गया, प्राइस, क्वांटिटी और टोटल यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे न्यू पे क्लिक करते हैं दोबारा, तो जैसे न्यू पे किया तो इनवॉइस नंबर 2 आ गई। यहाँ पे कोई और आइटम हम ले लेते हैं, यहाँ पे डेट्स लेते हैं, ऐड करते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये ले लेते हैं, उसके बाद कोई और आइटम नीचे से ले लेते हैं। 3 आइटम फिर हमने सेव कर लिए, ठीक है। ये देखिए इनवॉइस नंबर 2 हमारी नीचे भी सेव हो गई। अब जब दोबारा न्यू पे क्लिक करते हैं तो हमारी देखिए ये नेक्स्ट इनवॉइस नंबर आ गया, यानी कि ये हमारे बटन जो है अब न्यू और ये ऐड
लिस्ट बॉक्स से और ये जनाब इनवॉइस से निकालने के लिए, और ये सेव बटन, यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। चलते हैं अपने इससे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ से इसको क्लोज किया। अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो भी हम यहाँ पे नीचे ही लेके आएंगे। मैं यहाँ पे इसको सेव करता हूँ एक बार। अब देखिए यहाँ पे हमारा नेक्स्ट काम क्या होगा। फॉर्म को मैं रन करता हूँ। अब जो इनवॉइसेज हमने यहाँ पे सेव कर लिए हैं उनको सर्च के लिए ये जो हमारा सर्च बटन है और ये क्लोज बटन, इन दोनों की हम कमांड डिकोडिंग करेंगे। पहले सर्च को यहाँ पे हम लेते हैं। सर्च हमारा बटन जो है, इसकी ये जो ऊपर वाली स्पेस है मैं इसको ज़रा कम कर देता हूँ। नीचे लेके आते हैं यहाँ पे एंड पे। यहाँ पे हम जो हमारा कमांड बटन है सर्च का, उसकी कोडिंग करेंगे। इसको मैं यहाँ से मिनिमाइज करता हूँ और यहाँ पे राइट क्लिक करके देख लेता हूँ कि मैंने इसका नाम क्या रखा था। CMD सर्च रखा है, ठीक है जी। फॉर्म को दोबारा अपने कोड सेक्शन को हमने यहाँ पे ओपन कर लिया। अब यहाँ पे मैं उसकी कोडिंग करता हूँ जी। तो यहाँ पे हमने इसकी कोडिंग कर ली, साथ में मैं डिटेल के साथ इसकी इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए। इंस्ट्रक्शन, दिस सब रूटीन सर्च फॉर एन इनवॉइस नंबर एंटर्ड बाय द यूजर, इट प्रॉम्प्ट्स द यूजर फॉर द इनवॉइस नंबर, चेक its existence in the sale sheet, retrieves corresponding data and populates the user forms text boxes. यहाँ पे हमारी declare a variable to store the user input for invoice number, dim id as long, prompt the user to enter the invoice number, id application.inbox। यहाँ पे इनपुट बॉक्स वो शो करवाएगा आपको जैसे ही आप सर्च पे क्लिक करेंगे। प्लीज एंटर द इनवॉइस नंबर, सेट रेफरेंसेस टू द सेल्स एंड डाटा वर्कशीट्स। तो यहाँ पे हमने एक वेरिएबल बनाई, सेल शीट का रेफरेंस दे दिया, इसको सेट कर दिया। चेक इफ द एंटर्ड इनवॉइस नंबर एग्जिस्ट्स इन द सेल शीट, और यहाँ पे ए से लेके ए तक इसको हमने रेंज दे दी काउंट के लिए। उसके बाद पॉपुलेट द यूजर फॉर्म्स टेक्स्ट बॉक्सेस विद द रिट्राइव्ड डाटा, set references to the datasheet, turn off auto filter on the datasheet, clear the contents of the datasheet below the header, turn off auto filter on the sale sheet, get the last used row in the sale sheet, filter the sale sheet based on the entered invoice number and copy visible cells to the datasheet, turn off auto filter on the sale sheet, refresh the list data। यहाँ से लेके यहाँ तक यह हमारा सर्च फंक्शन का कोड हो गया मुकम्मल जी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा ये कोड इसका जो है सर्च का थोड़ा सा लंबा हो गया था, इसलिए वीडियो को आप पॉज करके इसको ध्यान से समझ लीजिए। साथ में मैं इंस्ट्रक्शन भी दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए। अब एक बार फॉर्म को रन करते हैं, देखते हैं कि हमारा कोड जो है वो काम कर रहा है कि नहीं जी। तो सीधा जनाब हम यहाँ पे चलते हैं सर्च बटन पे। सर्च बटन पे क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे आ गया हमारे पास इनपुट बॉक्स, सर्च इनवॉइस, प्लीज एंटर द इनवॉइस नंबर। यहाँ पे मैं इनवॉइस नंबर जो हमारी 1 है उसको टाइप करता हूँ, ओके किया। तो देखिए जनाब इनवॉइस नंबर 1 का डाटा यहाँ पे आपका सारे का सारा जो है वो शो हो गया। अब इनवॉइस नंबर नेक्स्ट इनवॉइस जब वो सर्च करके देखते हैं, इनवॉइस नंबर 2 सर्च किया तो जो इनवॉइस नंबर 2 का डाटा हमारा यहाँ पे शो हो गया। टोटल आइटम 3, टोटल अमाउंट हमारी 1089। देखिए अब मैं दोबारा सर्च करता हूँ इनवॉइस नंबर 1 को। देखिए 1 को इनवॉइस को सर्च किया तो उसका डाटा यहाँ पे आ गया, उसकी यहाँ पे कैलकुलेशन भी आ गया। यहाँ पे जनाब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से बटन को क्लोज करते हैं और सीधा डेल बटन जो है हमारा डिलीट का, इस पर डबल क्लिक किया, ये बटन हमारे पास आ गया। यहाँ से मैं हटा के इसको कंट्रोल X करके नीचे लेके आता हूँ क्योंकि कोडिंग जो है हमारी तरतीब के साथ चलती रहे जी। तो हम नीचे लेके आ रहे हैं इसको, ये ऑलरेडी सारी कोडिंग आप पहले सीख चुके हैं। तो नीचे यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है जी। अब यहाँ पे इसकी हम कोडिंग करेंगे। देखिए पिछली वीडियोस में हमने जितनी भी कोडिंग की थी उसके साथ मैंने उसकी पूरी डिटेल जो है इंस्ट्रक्शन और साथ में हेडिंग्स में हर कोड के साथ इंस्ट्रक्शन उसकी दी है ताकि आपको समझने में आसानी हो। और ये यूनिक वे थोड़ा सा मेहनत तलब है, लेकिन आपको सिखाने के लिए हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। यहाँ पे मैं मुकम्मल कोड टाइप करके फिर आपको समझाता हूँ। ये तो कोड हमने यहाँ पे टाइप कर लिया, यहाँ पे साथ में मैंने पूरी इंस्ट्रक्शन इसकी दे दी है। दिस कोड इज फॉर हैंडलिंग द क्लिक इवेंट ऑफ ए कमांड बटन CMD डिलीट ऑन ए यूजर फॉर्म, ठीक है। प्राइवेट सब CMD डिलीट क्लिक
check if an invoice number has been entered. If me.txt invoice.value is equal to empty, then message box show जाए please click on search to delete VB critical exit sub. और उसके बाद यहाँ पे हमने डिक्लेयर किया, डिक्लेयर एंड सेट ए रेफरेंस टू द सेल्स शीट. सेल्स शीट के साथ इसको हमने कनेक्ट किया. चेक इफ द एंटर्ड इनवॉइस नंबर एग्जिस्ट इन कॉलम ए ऑफ द सेल्स शीट. और यहाँ पे जनाब हमने इसकी एंटर इनवॉइस नंबर एग्जिस्ट in the column A of the sales sheet. If application.worksheet function.countif sheet sh sheet dot range A to A me.txt invoice.value is equal to 0, then message box invoice number not found may be critical exit sub. Turn off auto filter and filter the sales sheet based on the entered invoice number. उसके बाद जनाब यहाँ पे delete visible row filtered by invoice number starting from the second row. ठीक है जी. फर्स्ट रो में हमारी हेडिंग्स हैं. यहाँ पे हमने इसको रेंज दे दी sh.range A to A and application.rows.count special cells excel cell type visible dot entire row dot delete. यहाँ पे ये बताएगा कि इसको हमने डिलीट करना है. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, टर्न ऑफ ऑटो फिल्टर आफ्टर डिलीटिंग द रोज. क्लियर एग्जिस्टिंग डाटा इन द डाटा शीट. डाटा शीट से इसको डाटा को डिलीट करेगा, क्लियर करेगा. डिस्प्ले मैसेज इंडिकेटिंग सक्सेसफुली डिलीशन. उसके बाद क्लियर इनवॉइस नंबर एंड डेट फाइल फील्ड्स. उसके बाद क्लियर द रिफ्रेश लिस्ट LST डाटा सब रूटीन टू अपडेट द लिस्ट बॉक्स कॉल रिफ्रेश LST डाटा. अब एक बार हम फॉर्म को रन करके देखते हैं जी. तो फॉर्म को हमने यहाँ पे रन किया. तो यहाँ पे हम डिलीट वाला बटन जो है इस पर क्लिक करके देखते हैं. प्लीज क्लिक ऑन सर्च टू डिलीट. ठीक है. यहाँ पे ये ऊपर जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आ रहा है ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है. यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मेरे चैनल का नाम शो हो, यानी कि आप कुछ भी आप यहाँ पे हेडिंग्स में दे सकते हैं. तो दोबारा फॉर्म को यहाँ पे क्लोज करते हैं. यहाँ पे देखिए जहां जहां पे भी मैसेज बॉक्सेज हैं हमारे, यहाँ पे ये मैसेज बॉक्सेज है. तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ डबल कोटेशन के अंदर लिख देता हूँ WI एक्सेल एक्सपर्ट. ठीक हो गया जी. ये मैंने नेम यहाँ पे WI एक्सेल एक्सपर्ट दे दिया. सही है. अब यहाँ पे इसी को मैं कॉपी करता हूँ Ctrl+C के साथ, और जहाँ पे भी मैंने मैसेज बॉक्स दिए हैं उनके आगे मैं इनको पेस्ट कर देता हूँ. और यहाँ पे नीचे एक और मैसेज बॉक्स हमने दिया था, ये आ गया इनवॉइस नंबर, और यहाँ पे इसको भी हमने दे दिया. ठीक हो गया जी. अब फॉर्म को दोबारा रन करते हैं. फॉर्म को रन किया तो इस पर क्लिक किया तो अब देखिए यहाँ पे ऊपर नाम आ गया हमारे चैनल का WI एक्सेल एक्सपर्ट. ओके हो गया. यानी कि अभी तक यहाँ पे डिलीट पे क्लिक किया है तो कोई हमने यहाँ पे डाटा सिलेक्ट नहीं किया. तो इसलिए पहले क्या करेंगे, सर्च करेंगे. हम 4 नंबर हमने की थी तो 4 को हमने लेते हैं यहाँ पे लिया. अब डिलीट पे क्लिक किया तो जैसे ही डिलीट पे क्लिक किया एंड सब का मैसेज क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पे ये जो हमने दी है इस वजह से एरर आ गया है. इसको मैं हटा देता हूँ. हटा के दोबारा रन करते हैं. तो जनाब देखिए डाटा हैज बीन डिलीटेड फॉर इनवॉइस नंबर 4. इनवॉइस नंबर 4 का डाटा इसने डिलीट कर दिया है. और यहाँ पे इनवॉइस जो शीट से भी डाटा डिलीट हो गया. ठीक है. एक और एंट्री डिलीट करके देखते हैं. सर्च करते हैं हम 3 नंबर को. 3 नंबर को सर्च किया, डिलीट पे क्लिक किया तो 3 नंबर हमारा सक्सेसफुली डिलीट हो गया. तो चलते हैं अपने से नेक्स्ट स्टेप की तरफ. यहाँ से मैं इसको क्लोज करता हूँ जी. तो यहाँ तक ये हमारा कोड डिलीट वाला ओके हो गया. अब चलते हैं अपने से नेक्स्ट स्टेप की तरफ. दोबारा फॉर्म को रन करते हैं. यहाँ पे हम कोई एंट्री डालते हैं दोबारा. यहाँ पे मैंने वालनट को डाल दिया और सेव कर दिया एंट्री को. ठीक है. सर्च किया 3 नंबर एंट्री को. यहाँ पे इनवॉइस नंबर 3 को सर्च किया और डिलीट पे क्लिक किया तो यहाँ पे आ गया डाटा हैज बीन डिलीटेड फॉर इनवॉइस नंबर 3. ठीक हो गया जी. कोड में थोड़ी सी चेंजिंग मैंने की है. यहाँ पे देखिए मैसेज वाला जो कोड है यहाँ पे मैंने कर दिया VBCRLF एंड डाटा हैज बीन डिलीटेड फॉर इनवॉइस नंबर एंड CSTRS me.txt invoice.value VB इंफॉर्मेशन कॉमा डबल कोटेशन के अंदर यहाँ पे आपने नेम को डाल दिया. अब इसी तरह यहाँ पे हमारे पास एक और मैसेज बॉक्स था, वो भी हमें देखना था. यहाँ पे आ गया जी मैसेज बॉक्स. ठीक हो गया. अब यहाँ पे फॉर्म को फिर रन करते हैं एक बार. अब फॉर्म को रन किया, यहाँ पे न्यू पे क्लिक किया. यहाँ पे कोई डाटा हम ऐड करते हैं. ये वाला डाटा इसको सेव कर दिया. इनवॉइस नंबर 3 हमारी सेव होगी. अब यहाँ पे सर्च पर 3 नंबर क्लिक करें सर्च
अब डिलीट पे क्लिक किया तो देखिए जैसे डिलीट पे क्लिक किया हेडिंग पे हमारा नाम जो है वो यहाँ पे शो हो गया है। ठीक है, इसको ओके कर दिया। तो अब ये न्यू, सर्च, डिलीट, यहाँ पे ऐड और यहाँ से निकालना और सेव बटन, ये हमारे सारे जो है वर्किंग में आ गए हैं। अब रह गया हमारे पास ये क्लोज बटन और ये प्रिंट और पीडीएफ। अब इनकी कोडिंग की बारी है, तो चलते हैं अपने से नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इसको यहाँ से हटा दिया। अब देखिए इसको भी मैं हटा देता हूँ। एक बार फॉर्म को सेव करते हैं ताकि एरर ना आए। अब हम क्या करेंगे कि ये हमारा जो क्लोज बटन है यहाँ पे, इस पर मैं डबल क्लिक करता हूँ। डबल क्लिक किया, इसी तरह इसको भी यहाँ से मैं उठा के नीचे लेके आता हूँ एंड पे, ताकि एक तरतीब जो है हमारी कोडिंग की बनी रहे। एंड पे आ गया, हम नीचे यहाँ पे इसकी कोडिंग स्टार्ट करते हैं। कोड मुकम्मल इसका लिख के मैं आपको समझाता हूँ कि इसके साथ मैंने क्या किया है। ये तो यहाँ पे हमने कोड टाइप कर दिया। आस्क द यूजर इफ दे वांट टू सेव रिकॉर्ड बिफोर क्लोजिंग, डिम रिस्पॉन्स एज वीबी एमएसजी बॉक्स रिजल्ट रिस्पॉन्स। ठीक है, मैसेज बॉक्स, डू यू वांट टू सेव रिकॉर्ड बिफोर क्लोजिंग, वीबी क्वेश्चन, वीबी यस नो, कंफर्मेशन, check the user response and take appropriate action. If response will be yes, then perform the action to save record. And your code here for saving record, close the form, unload me. Else if response will be no, then close the form without saving records, unload me. ठीक हो गया जी। यहाँ पे जनाब ये वाला हमने छोटा सा कोड लिखा था। अब एक बार फॉर्म को हम रन करते हैं। अब यहाँ पे अगर आप रिकॉर्ड को सेव करना चाहते हैं तो यहाँ पे अपना कोड जो है वो आप यहाँ पे टाइप कीजिए रिकॉर्ड को सेव करने के लिए। मैंने जस्ट ये छोड़ दिया है आप पे कि आप अगर चाहें तो यहाँ पे इसका कोड जो है वो आप दे सकते हैं। तो एक बार हम फॉर्म को रन करेंगे। यहाँ पे जनाब फॉर्म को रन किया, फॉर्म हमारा हो गया रन। ठीक है, अब क्लोज पे क्लिक किया तो देखिए आ गया कंफर्मेशन, डू यू वांट टू सेव रिकॉर्ड बिफोर क्लोजिंग। मैंने यस कर दिया। तो जैसे यस किया हमारा फॉर्म जो है ये क्लोज होगा। दोबारा फॉर्म को रन करते हैं। देखिए फॉर्म को रन किया, क्लोज पे क्लिक किया, नो किया। तो नो करने के बाद यानी कि उसने डाटा को सेव नहीं किया। ठीक है, अब ये जो यहाँ पे ये वाला सेक्शन है, यहाँ पे आप अपना रिलेटेड डाटा जो है वो यहाँ पे आप कोड क्रिएट कर सकते हैं। फॉर्म को फिर रन करते हैं। अब यहाँ पे ये वाले सेक्शन हमारे कंप्लीट हो गए। अब बारी आ गई है प्रिंट और पीडीएफ की। तो यहाँ पे जनाब फॉर्म को फिर क्लोज करते हैं हम। इसको भी यहाँ से क्लोज करते हैं। डाटा को एक बार सेव करेंगे। सेव पे क्लिक किया, अब प्रिंट पे आ जाते हैं। प्रिंट पे डबल क्लिक किया तो यहाँ पे इसी तरह यह प्रिंट ऊपर आ गया। तो इसको मैं कंट्रोल एक्स के साथ सबसे नीचे लेके चलता हूँ एंड पे जी। तो कोडिंग माशाल्लाह लंबी चौड़ी हमारी होगी। यहाँ पे हमने इसको कर दिया पेस्ट। अब यहाँ पे जो हमारा CMD प्रिंट है इसकी कोडिंग हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है जी, तो हमने इसका कोड मुकम्मल कर लिया। इसकी कोडिंग थोड़ी लंबी है इसलिए परेशान नहीं होना, सिर्फ समझने की कोशिश करनी है। दिस कोड इज फॉर हैंडलिंग द क्लिक इवेंट ऑफ ए कमांड बटन CMD print on a user form. Check if an invoice number has been entered. और मैसेज बॉक्स प्लीज क्लिक ऑन न्यू बटन VB critical. ठीक है, चेक इफ देयर इज डाटा अवेलेबल टू प्रिंट। उसके बाद जनाब कॉल द फिल प्रिंट डिटेल सब रूटीन टू प्रिपेयर द प्रिंट डिटेल, clear invoice number and date fields and hide the form. Show the print preview of the print sheet. This workbook dot sheet print preview. और यहाँ पे जनाब fill print detail आ गई। सब रूटीन हमने यहाँ पे बनाई। सब रूटीन is for filling detail on the print sheet before printing. Declare and set references to the print and sales sheets. और यहाँ पे जनाब हमने बोथ शीट्स के रेफरेंसेस इसको साथ में दे दिए। दो वेरिएबल हमने बनाई, क्लियर एग्जिस्टिंग डाटा इन रो A7 to A26 ऑन द प्रिंट शीट। यहाँ पे अब आपको बारी है प्रिंट शीट दिखाने की जी। तो ये जनाब हमने प्रिंट शीट बना के रखी है। यहाँ पे आ गया हमारे पास देखिए इनवॉइस नंबर 2, इनवॉइस डेट और यहाँ पे प्रोडक्ट डिटेल। यहाँ पे आ गई हमारे पास टोटल अमाउंट। ठीक है, अब दोबारा चलते हैं अपने यूजर फॉर्म पे। अब देखिए यहाँ पे क्लियर एग्जिस्टिंग डाटा हो गया। ठीक है, शीट रेंज A7 to A26 entire row clear contents, find the last row with data in column A of the sales sheet or filter and copy visible data from column C to F on the sales sheet to row A7 onward on the print sheet. उसके बाद turn off auto filter on the sales sheet, fill in the invoice number and date on the print sheet.
ठीक हो गया जी। ये कोड था हमारा। उम्मीद करता हूं कि ये कोड आपने समझ लिया होगा। मैं दोबारा यहाँ पे लेके आता हूँ। ये हमारा आ गया फर्स्ट कोड और यहाँ पे हमने बनाई सब रूटीन। ठीक है, उसको डाटा को कलेक्ट करने के लिए। अब एक बार हम फॉर्म को रन करके देखते हैं कि क्या काम करता है। फॉर्म पे रन किया। अब जनाब यहाँ पे पहले प्रिंट पे क्लिक करते हैं, तो प्लीज क्लिक ऑन द न्यू बटन। ठीक है, न्यू बटन पे हमने क्लिक किया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सर्च करेंगे। पहले हमने जो इनवॉइस यहाँ पे दिखानी है इनवॉइस नंबर 1 को मैं ओके करता हूँ। इनवॉइस नंबर 1 को ओके किया। अब हम करेंगे प्रिंट पे क्लिक। प्रिंट पे क्लिक किया तो ये जनाब हमारा प्रिंट प्रीव्यू आ गया। माशाल्लाह देखिए जनाब, प्रिंट प्रीव्यू इनवॉइस नंबर 1, इसकी इनवॉइस की डेट आ गई ऊपर, प्रोडक्ट नेम आ गया, प्राइस, क्वांटिटी, उसकी टोटल अमाउंट आ गई और नीचे यहाँ पे इसकी ग्रांट अमाउंट जो है वो नीचे 375 हमें शो की है। सही है जी। तो दोबारा फॉर्म को मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ जी। प्रिंट सेक्शन हमारा रेडी हो गया माशाल्लाह से। अब चलते हैं अपने इससे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। फॉर्म को क्लोज किया, यहाँ पे इसको हमने किया स्टॉप। दोबारा जो फॉर्म को ओपन किया। अब हमारे पास आ गई बारी पीडीएफ की। पीडीएफ पे डबल क्लिक किया। अब यहाँ पे राइट क्लिक करके कंट्रोल एक्स के साथ इसको मैं नीचे एंड पे लेके चलता हूँ। ये ऊपर पता नहीं क्यों आ जाता है अपने आपको दिखाने के लिए जस्ट जोकिंग जी। तो सबसे नीचे हम आ गए, यहाँ पे हमने उसको पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे हम पीडीएफ का जो कोड है वो हम यहाँ पे टाइप करेंगे जी। तो यहाँ पे हमने अपना कोड जो है पीडीएफ के लिए वो टाइप कर लिया। दिस कोड इज फॉर हैंडलिंग द क्लिक इवेंट ऑफ कमांड बट cmd pdf. Check if an invoice number has been entered. Check if there is data available to create a PDF. Call the fill print detail subroutine to prepare the print detail. Create invoice number and date fields and hide form. Declare and set a reference to the print sheet. Export the print sheet as a PDF with a specific file name. ठीक है, फाइल नेम के साथ यहाँ पे स्पेसिफिकली वो हमें दिखाएगा। तो ये था कोड हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक। अब फॉर्म को एक बार रन करते हैं। फॉर्म को रन किया। यहाँ पे जनाब हम इनवॉइस नंबर सर्च कर लेते हैं, 3 नहीं 1 सर्च की। इसमें थोड़ा सा डाटा ज़्यादा है। अब प्रिंट पे क्लिक किया तो जैसे ही हमने प्रिंट पे क्लिक किया तो जनाब देखिए ये हमारे पास इसका इनवॉइस नंबर जो है पीडीएफ का क्रिएट होके आ गया। देखिए इनवॉइस नंबर ये आ गया, डिटेल ये आ गई और ये फॉर्म की हमारी डिटेल आ गई। यानी कि आपका पीडीएफ जो है वो भी यहाँ पे जी। तो ये था हमारा फुल ट्यूटोरियल इस वीडियो में। इसमें हमने चारों जो हमारी इसके एपिसोड्स थे उसको हमने जम कर दिया और इसी वीडियो में इसके डिस्क्रिप्शन में इसका डाउनलोड लिंक जो है वो फाइल का मैं दे दूंगा। अब वहाँ से डाउनलोड कीजिए, एंजॉय कीजिए। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक्सपर्ट बनने के लिए डब्ल्यू एक्सेल एक्सपर्ट चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में जाके अपनी कीमती आरा से भी ज़रूर नवाजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं किसी अगली एपिसोड में इसी तरह की किसी अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह नासिर।